काली चींटी की रानी ने बस एक बार शक्कर के टुकड़े को काटा और उसी एक काट से उसने सदी की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी। उसकी बच्चे पैदा करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पास की मादा चींटियां भी हैरान रह गईं। कुछ ही दिनों में उसके इतने बच्चे हो गए कि ब्लैक एंट किंगडम एकदम ताकतवर बन गया। ये नजारा देखने वाला एक रेड एंट जासूस तुरंत अपने कॉलोनी लौट गया और रानी को सारी खबर दे दी। जैसे ही रेड एंट क्वीन को पता चला कि ब्लैक एंट रानी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसने बिना देर किए अपनी पूरी सेना को तैयार कर दिया एक भयंकर युद्ध के लिए। उधर ब्लैक एंट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला होने वाला है। अगली सुबह एक जोरदार गर्जना जैसी आवाज से सब चींटियां जाग गईं। जब उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि रेड एंट्स की एक विशाल सेना सीधा उनकी तरफ बढ़ रही है। थोड़ी ही देर में रेड एंट आर्मी ने ब्लैक एंट किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास तरह तरह के हथियार थे। साफ लग रहा था कि वो ब्लैक एंट्स को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। रेड एंट जनरल के एक इशारे पर हमला शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर ब्लैक एंट किले पर फेंके गए। हालांकि पत्थरों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो आया वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। सैकड़ों टूथपिक आसमान से ऐसे गिर रहे थे जैसे तीरों की बारिश हो। ब्लैक एंट के सैनिक चारों तरफ गिर रहे थे। तभी ब्लैक एंट मार्शल ने काउंटर अटैक का आदेश दिया। उन्होंने एक बड़ा कॉटन स्वैब्स का डिब्बा उठाया और उसे किले की दीवार से नीचे फेंक दिया। फिर उन्होंने अपना गुप्त हथियार निकाला, एफरवेसेंट टैबलेट्स, फिज वाली गोलियां। ऊपर से गिरते ही इन गोलियों ने बड़ी संख्या में रेड एंट्स को कुचल दिया। लेकिन रेड एंट्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक लोहे की बॉल फेंकी जो सीधे ब्लैक एंट किले के बीचों बीच जा लगी। किला टूट गया और ब्लैक एंट्स में डर फैल गया। मार्शल ने तुरंत क्वीन से इजाजत मांगी कि अंतिम हथियार इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इजाजत मिलते ही ब्लैक एंट्स ने माचिस का डिब्बा बाहर खींचा। उसके अंदर था उनका असली रहस्य, एक फायरवर्क रॉकेट जिसका नाम था स्काई ब्लास्टर। उसका विस्फोट इतना ताकतवर था कि पूरी सेना उड़ सकती थी। अगर रेड एंट्स को पता होता कि ब्लैक एंट्स के पास ऐसा हथियार है तो शायद उन्होंने हमला करने की हिम्मत ही न की होती। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास सिर्फ एक माचिस की तीली बची थी। समय बहुत कम था। उन्होंने रिस्क लिया। एक ब्लैक एंट ने तीली जलाई, रॉकेट के पास जाकर फ्यूज जलाया और स्काई ब्लास्टर आसमान में जा धमाका कर गया। वो सीधा रेड एंट आर्मी के बीच गिरा और जबरदस्त धमाके के साथ फट पड़ा। रेड एंट्स की ज्यादातर सेना वहीं खत्म हो गई। लेकिन जनरल ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचे हुए सैनिकों को और ज्यादा जोश से हमला करने का आदेश दिया। चारों तरफ से रेड एंट्स फायर बरसा रहे थे। ब्लैक एंट्स के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो इधर उधर भागने लगे। तभी एक छोटी लेडी बग को याद आया, जंगल में एक और माचिस का डिब्बा रखा है। उसने जनरल को बताया और सबकी आखिरी उम्मीद अब उसी पर टिकी थी। ब्लैक एंट्स ने एक